हम सभी आधार ऑपरेटर यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। हमारे जो पहले ईसीएमपी में काम हो रहा था उसमें हम नए आधार बना पा रहे थे, नाम परिवर्तन कर पा रहे थे, डीओबी चेंज कर पा रहे थे, जेंडर चेंज कर पा रहे थे। वो सभी काम अब वर्तमान में बंद कर दिए गए हैं क्योंकि ईसीएमपी से उसको यूसीएल मोड पे कर दिया गया है। यूसीएल मोड वो है जिसमें केवल हम मोबाइल नंबर अपडेट कर पा रहे हैं और व्यक्ति का एड्रेस चेंज कर पा रहे हैं, ना तो उसमें बायोमेट्रिक अपडेट होता है, ना नया आधार बनता है। इस कारण से भारत सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उन योजनाओं में आम जनता को एक दर से दूसरे दर पर ठोकरें खानी पड़ रही है, वो भटक रहे हैं और आधार ऑपरेटर भी एक बेरोजगार हो गया है, उसको कोई भी रोजगार अब उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। पहले सरकार ने कहा डीआईटी विभाग में जिसका हमारा राजकॉम से अनुबंध है, राजकॉम में अनुबंध किया गया था, उसमें हमें सिक्योरिटी राशि के रूप में 30,000 रुपये लिए गए थे। 30,000 रुपये हमने जमा कर दिए। उसके बाद कहा गया नहीं, आपकी राशि हम बढ़ा देते हैं, आप 20,000 रुपये और दीजिए। तो हमने वो 20,000 रुपये भी जमा करा दिए। 50,000 देने के बावजूद भी अब डीआईटी विभाग से कहा जा रहा है कि हम 50,000 और चाहिए हमको, यानी कुल मिला करके 1 लाख रुपये हम इन्वेस्ट करके हम अपना काम करेंगे। उसमें भी जो हमने मशीनें 1 लाख रुपये में पहले से परचेज़ की थी, जिसमें हमारा लैपटॉप, हमारा आधार बनने का सिस्टम था, वो सारा का सारा धड़ाधड़ जाएगा। उसको हम साइड में रखते हुए अब वापस क्यों नया इन्वेस्टमेंट करेंगे और अपनी रोजी रोटी, जो हमारे पास पहले से रोज़गार नहीं है और हमारी आर्थिक स्थिति ख़राब हो चुकी है, उस आर्थिक स्थिति में और हम ख़राब करना नहीं चाहते हैं। इसलिए हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर के कि हमारा जो काम है यूसीएल मोड से ईसीएमपी में किया जाए और अनावश्यक पैसों की मांग नहीं किया जाए। सर, पहली प्राथमिकता हम देना चाहेंगे, हमने ये लेटर 18 तारीख को जो विवेक अरोड़ा जी हैं विशेषाधिकारी उनको दिया था, तो उन्होंने कहा था कि आपका काम 7 दिन में स्टार्ट हो जाएगा, 7 से 15 दिन में। तो जब हम कल विवेक अरोड़ा जी से मिले तो उन्होंने कहा हमने अपने जो ये लेटर है दिल्ली भेजा हुआ है, तब आपका काम होगा, तब स्टार्ट होगा। यानी कि एक तरीके से हमें आश्वासन दिया जा रहा है। हमारा काम करीब 9 दिसंबर से बंद पड़ा हुआ है। पहली प्राथमिकता हमारी यही रहेगी कि जो यूसीएल मोड पर मशीनों को किया गया है वो सुचारू रूप से चल सकें, ईसीएमपी मोड पर चल सकें, ऑपरेटर पूर्ण रूप से काम कर सके। जो ऑपरेटरों के ऊपर भार ढाया जा रहा है, विभाग अपनी दुकान चलाने का काम कर रहा है। जो ऑपरेटर राजस्थान के अंदर 2000 अपनी सेवाएं अपने किटों के माध्यम से दे रहे हैं, विभाग ने एक लेटर जारी किया है जिसमें कहा है कि आप 50,000 सिक्योरिटी के नाम पर हमें दीजिए, हम आपको किट उपलब्ध करवाएंगे। हमने कहा जब हमारे पास ऑलरेडी किट है तो हमारे किट का क्या होगा? तो उच्च अधिकारियों का जवाब था कि उसकी आरती उतारिए। जब हमने अपना इतना रुपए इन्वेस्ट किया है तो हम हमारी उस किट को उसका क्या उपयोग रह जाएगा? हम यही अपनी बात को कहना चाहेंगे कि हमारी किट को यथावत रखा जाए और हम पे एक तरीके से वजन नहीं ढाया जाए, एक भार नहीं ढाया जाए। जो हम काम कर रहे हैं ऑलरेडी वो काम हमें किया जाना चाहिए। हमारी पहली प्राथमिकता है। जो दूसरा मशीन का जो संचालन पहले से जो डेट ऑफ बर्थ का है और नाम है, जन्म तिथि है, वो सुचारू रूप से चल सके, तो यही